वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अब बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, पाकिस्तानी मीडिया विश्व में भारत अकेला मुल्क है जिसने अमेरिका रशिया के साथ एक जैसे रिश्ते रखे हुए हैं। मतलब पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रहा है इंडिया की कि मतलब पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका और रशिया से एक जैसे रिश्ते, मतलब जो दुश्मन है जो सबसे बड़े आपस और में। मतलब आप ये हिस्ट्री रही है कि एक कंट्री एक कंट्री की तरफ होता है, दूसरे के साथ, लेकिन इंडिया वाकई मेंटेन करके रखा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला। सालों में इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से और फॉरेन पॉलिसी का कमाल है इंडिया की। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। हमारे नॉर्मली हमारा पाकिस्तान में ऐसे रहा है, अगर हम रशिया के साथ होते हैं तो फिर हम अमेरिका से दूर हो जाते हैं, जब अमेरिका के साथ होते हैं तो हम रशिया से। ये कोल्ड वार की कहानी है। नहीं, अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि अब इंडिया इक्वली आ रहा है, इंडिया के साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी। उनका दौरा सिर्फ 6 घंटे का था, लेकिन जहाँ तक समिट का ताल्लुक़ है, बातचीत का ताल्लुक़ है, जो डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 28 MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए, तो एक लिहाज से कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाब समिट थी। कोई भी दो मुल्क आइडियलाइज करते होंगे कि जैसा रिलेशनशिप रूस और इंडिया के दरमियान है ऐसा होना चाहिए हमारा भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ। इंडियन टीवी हमारा इंडिया मजाक उड़ा रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने अपने पैसा पेड बैंक सारा ना IMF को दे दिया। 28 एग्रीमेंट्स हुए हैं, 99 पॉइंट्स का जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है। जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई समिट के बाद, वो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी जामे है। तकरीबन उसमें हर चीज़ ही शामिल है। 99 पैराग्राफ्स हैं उस समिट के, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें तकरीबन हर इशू ही शामिल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों से कितना दुखी दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस बात से बहुत हैरान है कि भारत इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे कर लेता है। सभी देश चाहते हैं कि जैसे रिश्ते भारत के अमेरिका और रूस के साथ हैं, ऐसे हमारे भी हो, लेकिन यह सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत और रूस के बीच भारत रूस समिट में 28 MOU साइन किए गए, जो कि डिफेंस, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कल्चर से जुड़े हुए हैं। रशिया भारत में ही बहुत सारे वेपन्स बनाने में भारत की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि ये एक बहुत ही कामयाब समिट थी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में हर एक इशू को शामिल किया गया था। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 दिसंबर 2021 को रूस भारत सालाना समिट हुई, और प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के हैं वो न्यू दिल्ली में थे। गो के उनका दौरा सिर्फ 6 घंटे का था, लेकिन जहाँ तक समिट का ताल्लुक़ है, बातचीत का ताल्लुक़ है, जो डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 28 MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए, तो एक लिहाज से कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाब समिट थी। और ये 21वीं समिट थी, 21st एनुअल समिट। होनी तो ये पिछले साल थी, लेकिन पिछले साल प्रेसिडेंट पुतिन कोविड-19 की वजह से नहीं आ सके, लेकिन इस दफ़े 1 साल की ताख़ीर के बाद ये 21वीं समिट हो रही है। अब जो है, जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई समिट के बाद, वो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी जामे है। तकरीबन उसमें हर चीज़ ही शामिल है। 99 पैराग्राफ्स हैं उस समिट के, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें तकरीबन हर इशू ही शामिल किया गया है। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस समिट से पहली दफ़ा 2+2 का जो मैकेनिज़्म है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। 2+2 मैकेनिज़्म ये है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दिफाई जो ख़ारजा वज़राए दिफा हैं, उन्होंने इकट्ठे चारों ने मुलाकात भी की, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन पहुँचे दिल्ली, और फिर उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस
जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये हम सबको मालूम है कि भारत रशिया से सरफेस टू एयर मिज़ाइल जो डिफेंस सिस्टम्स हैं S-400 वो ले रहा है। तकरीबन 5.6 बिलियन डॉलर की ये डील है और अब ये तकरीबन सप्लाई शुरू हो ही गई है। लेकिन अमेरिका इसके हवाले से अनईज़ी फील कर रहा है और अमेरिका ने कुछ साल पहले एक नया कानून भी पास किया था जिसको काटसा कहते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो और बार बार अमेरिका भारत को ये तंबीह कर रहा है कि अगर आपने ये सिस्टम लिया रूस से तो फिर आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त जो अमेरिका चाहता है भारत को चाइना के ख़िलाफ़ और काउंटर पॉइस करने के लिए तो इस वक्त कोई है एपिटाइट यूएस में कि वो भारत पे काटसा के अंडर सैंक्शंस लगाए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन है। तो जहाँ तक जॉइंट स्टेटमेंट का ताल्लुक़ है दोस्तों, पहला तो ये है कि जी 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। पहला तो ये है कि दोनों ममालिक ने इस बात का तहैया या इरादा किया है कि जो बाहमी तिजारत है दो तरफ़ा उसको बढ़ाया जाए और 2025 तक 30 बिलियन डॉलर के करीब या वहाँ तक ले जाया जाए। 2021 ख़त्म होने वाला है तो अगले 4 साल में 30 बिलियन डॉलर की ट्रेड दोनों ममालिक के दरमियान होनी चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ तो यार ये वीडियो ख़त्म। तो ये यार सब कुछ इन्होंने बोला है कि ये सीन हुआ है भाई। तो एक लिहाज से देखा जाए तो यार सबसे पहले मैं मतलब दाद देना चाहूँगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भाई, जो दोनों ऐसे कट्टर दुश्मनों के बीच में कैसे रिलेशन मतलब यार अमेरिका और जो रशिया के इंडिया अपना फायदा आराम से निकाल रहा है। मतलब अमेरिका और रशिया के जिस तरह के रिश्ते हैं, मतलब जिस तरह की दुश्मनी है ना वो पूरी दुनिया को पता है। और जो भी जिस देश के साथ मतलब जाता है अगर रशिया के साथ दूसरा देश नाराज हो जाता है। मतलब रशिया पहले, लेकिन इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि मतलब अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे और रशिया के साथ। अब देखो पुतिन होके जा रहा है, कभी ट्रम्प होके इंडिया से जा रहा है, कभी अभी तो बाइडेन भी आएगा। और देखो क्या क्या चल रहा है। भी तुम इस बात से आइडिया लगा लो कि मतलब इस इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि मतलब इन्होंने एग्रीमेंट रशिया ने भी इंडिया के साथ जो है ना शामिल किए हुए, मतलब किए हुए और साथ में यूएसए ने भी किए हुए। मतलब इतने और जब देखो टर्की ने लिया था ना फौरन सैंक्शन टर्की की फौरन मार के अमेरिका ने रख दी कि भाई मतलब सैंक्शन। अभी अमेरिका डरता है कि यार अगर मैं लगाऊं, मतलब अमेरिका भी बात है ना, अमेरिका भी इंडिया जैसा पार्टनर नहीं खोना चाहता और बहुत बड़ी मार्केट भी है इंडिया, बड़ी मार्केट, एक पावरफुल कंट्री है, एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। और चाइना के खिलाफ अमेरिका जानता है कि मैं भी नहीं टिक सकता, इंडिया खाली टिक सकता है। और रशिया को भी पता है कि इंडिया को हर चीज का पता है चाइना के बारे में। और जिस तरीके से बेशक यूएसए अमेरिका जितने मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले वो नहीं कर सकता उसका मुकाबला जो इंडिया कर सकता है। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।